बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर रात के पिम्स अस्पताल में लाया गया और उनकी आंख के अंदर एक इंजेक्शन और लगाया गया। ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया है, लेकिन एक मरतबा भी उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। इमरान खान साहब की बहनें आज, क्योंकि मंगल का दिन था, वो अपने भाई को मिलने के लिए भी जेल गए, लेकिन वहाँ पर मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि इमरान खान किसी को दिखाई नहीं देगा, इमरान खान किसी को सुनाई नहीं देगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब की ज़िद है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और मैं निशान इबरत बनाऊंगा। इमरान खान को तोड़ना, उसे झुका हुआ देखना, उसे कमज़ोर देखना, उससे माफ़ी मंगवाना, ये आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को इतनी अना ना दे या इस लेवल तक कोई ना जाए कि उसको ये सारा कुछ करना पड़े। बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी आंख में एक और इंजेक्शन लगाया गया। इस पे जो सरकार है, सरकारी तौर पे अस्पताल की जानिब से एक छोटा सा बयान भी जारी कर दिया गया कि इमरान खान साहब आए थे, वो स्टेबल थे, 74 साल उनकी उम्र है, ये उनका नाम है, ये उनके वालिद का नाम है, और उनसे इजाज़त लेके उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया। एक इंजेक्शन और लगा दिया गया है। उनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए और ये कहा गया कि जनाब अब दोबारा ये चीज़ें आपने करनी है और दोबारा आप फॉलो अप आपका किया जाएगा। अब 4 मरतबा इमरान खान साहब के इंजेक्शन हो गए। उनकी आंख में कितना फ़र्क पड़ा, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद ज़रीफ़, इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी सुबह सुबह। बाद में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी उनको इन्फॉर्म किया गया, तो बैरिस्टर गौहर को सारा कुछ होने के बाद इन्फॉर्म किया गया, पहले नहीं बताया गया। और इन्फॉर्म भी क्या किया गया, वो एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है, वही हर एक को भेज दी जाती है, तो मे भी बैरिस्टर गौहर को वही भेजा गया हो, लेकिन इमरान खान की फैमिली को आगाह नहीं किया गया। ना ही उन्हें इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के दौरान इमरान खान साहब के करीब बैठने की या वहाँ पे आने की इजाज़त दी गई, और ना ही इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात की गई। ये जो सहाफ़ी हैं मोहम्मद ज़रीफ़, इन्होंने सुबह के वक्त ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन इन्होंने साथ में 3 चीज़ें बताई हैं इमरान खान साहब की आंख के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। अब ये 3 चीज़ों का इन्होंने दावा किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पहले से कमज़ोर हैं जब वहाँ पे उनका मुआयना किया गया। नंबर 2, उनके दांतों में भी तकलीफ़ है। नंबर 3, उनकी बिनाई मज़ीद कम हो गई है। यानी पहले इमरान खान साहब की बिनाई दाई आंख से उनको नज़र आना बंद हो गया था, वो ख़त्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मान ही नहीं रहा था। आसिम मुनीर साहब को भी पता था, सबको पता था, लेकिन जब ये हो गया कि आंख बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब पहला इंजेक्शन लगा तो 15% इमरान खान साहब की बिनाई वापस आई थी। अब 15% विजन क्या होता है, ज़रा आप अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल सर्च करके देख लें कि अगर 15% किसी का विजन है तो वो कितना है। वो आप चीज़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप बंदे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का 15% विजन वापस आया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई मज़ीद ख़राब हो गई है। ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे पहले इमरान खान साहब से जब एक मुलाकात करने का अदालती हुक्म पर मौका मिला बैरिस्टर सलमान सफदर को, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को क्या बताया। इसमें अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सलमान सफदर ने हमें बताया था कि इमरान खान की आंख की हालत मज़ीद ख़राब है, और ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे तो फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का ख़राबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई, अब सनम जावेद सेम चीज़ के ऊपर। सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूँ। और जिस तरह अहकामात दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहाँ से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहाँ से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको पहुँचा दिया जाता है लाहौर में
किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया, उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा, फिर बताया कि डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा, तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे। यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद्द है निज़ाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी थी। वहाँ पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ। यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का ख़राब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीज़ों को मौजूदा निज़ाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे कोई बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती थी। हर तरफ रोला पड़ जाता था, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए, तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था, और ये सोच कर बनाया था कि नौजवान हैं, निकलेंगे, काम करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। तो अब जो है अहमद खान न्याजी, जो इमरान खान साहब के अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामला को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान से, इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करने हैं, ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे, पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल अफरीदी अचकज़ई के पास भेज देता है, अचकज़ई जुनैद अकबर के पास भेज देता है, और वो बैरिस्टर घोर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडियाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाया अमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहाँ लाया अमल देना है? इमरान खान की बहन ने पहले कहा था कि इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि सारी कौम मेरे लिए या मेरी रिहाई के लिए बाहर निकल आए। ये तो फैसला आपको खुद करना है कि आपको इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कोई बातचीत करेगा तो इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर आएगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाड़ा में नाजरीन जब ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में वहाँ पे नुकसान हो गया तो लोग एहतजाज कर रहे थे। अब लोग एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर देखें पंजाब में जो पुलिस करती है या सिंध में या बलूचिस्तान में जो पुलिस करती है उसकी ज़िम्मेदार अगर वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ पुलिस करती है उसकी ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। एक तो ड्रोन हमला होता है जिसके बारे में इमरान खान ने मना किया है, दूसरा ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तीसरा जो लोग मुजाहरा करने निकलते हैं उनको पुलिस ही गोलियां चला देती है। तो कहाँ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वो क्यों अजीबोगरीब काम कर रही है? यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाल ही में उन अफसरान को नवाजा है और ज़बरदस्त किस्म के ओहदे उनको दिए हैं जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने छापे मारे, गिरफ्तारियां की। उन अफसरान को हाल ही में बहुत नवाजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। नंबर 1 तो ये बात आप ज़हन में रखें। नंबर 2, बिल्कुल एक खामोशी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। ये कहा गया कि हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, वो मामला भी जो है वो कहीं गायब हो गया, समझ ही नहीं आई वो किधर गए नौजवान सारे। तो सुहेल अफरीदी ने इस मामले का नोटिस तो लिया है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि क्या सूबाई इदारे उनसे ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पुलिस उनकी बात मान रही है या नहीं मान रही। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी गलतियों का आगाज़ इसी बात से किया था कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती थी और वो ये
साबित करने की कोशिश करते थे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है।